जब आप अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस किसी दुकान से जगह करवाते हैं तो दुकानदार आपसे 100 से 200 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, जबकि उसको ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिल रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं और 100 से 200 रुपये जो हर बार आप एक्स्ट्रा पे करते हैं उसको बचा सकते हैं। इसके साथ दुकानदार से जब पॉलिसी लेते हैं तो बहुत सारे राइडर्स वो ऐड नहीं करते हैं, जिसके कारण क्लेम में आपको आधा अधूरा क्लेम मिलता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो राइडर्स हैं जो पॉलिसी खरीदते समय आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसी क्लेम के समय आपको पूरा पैसा मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब आप किसी वेबसाइट पर पॉलिसी खरीदने जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार में, एक बार आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, इतने सारे आपके पास फ़ोन आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे उन फ़ोन का जवाब देते देते। इस वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक अफिलिएट लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप पॉलिसी बाजार से पॉलिसी खरीदेंगे तो कोई भी कॉल आपको नहीं आए, कोई परेशान नहीं करेगा और बड़ी आसानी से आप घर बैठे पॉलिसी बाजार के थ्रू अपना पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको ज़रूर पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की जानकारी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक दिया, वहां से क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सीधे तौर पर पॉलिसी बाजार आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट कोड लिखा हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर गाड़ी नंबर लिखा रहेगा। अब यहाँ पर आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है वो यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद वेरिएंट कौन सा है गाड़ी का, तो वो भी यहाँ पर आपको लिख जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिए। कहीं पर अगर गलत लिख करके तो यहाँ पे एरो बना, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सही भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट आपकी लिख करके आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी लिख करके आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, इसी को ध्यान समझना है। विच टाइप ऑफ पॉलिसी यू वांट टू बाई, आप किस तरीके की पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा यहाँ पर थर्ड पार्टी। अब इसका मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि जो आपका बीमा होगा उसमें अगर कभी कोई क्लेम आता है, तो अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो थर्ड पर्सन जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, अगर उसकी दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। भारत सरकार द्वारा जो जरूरी इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी है। जो थर्ड पार्टी तो कराना ही कराना है, लेकिन थर्ड पार्टी में यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अगर आपकी गाड़ी से आपको ही कुछ हो जाता है या आपकी गाड़ी को कुछ हो जाता है तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी बीमा रहे, यानी हमारी गाड़ी का भी बीमा रहे और सामने वाले व्यक्ति का भी बीमा रहे, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाना, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, थर्ड पार्टी सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव करवाएंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप यही वाला बीमा कराइए। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्टी पे क्लिक रहने देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल, देखिए पिछली पॉलिसी के बारे में लिखा है, डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज एगो, क्या 90 दिन से पहले आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं हुई है तो नो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यस है। अगर आप नो कर देंगे तो कुछ और ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी पॉलिसी 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर है तो आप यहाँ पर यस रखेंगे। अब ओनर टाइप में पूछ रहा है, इंडिविजुअल है आप कॉर्पोरेट है, ज़्यादातर बाइकें इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल रहेगा। अब पूछ रहा है डिड योर ओनरशिप चेंज, क्या पिछले 3 महीने में या कभी भी आपके गाड़ी की जो मालिक है बदल चुके हैं, यानी कि पहले किसी दूसरे के नाम से गाड़ी थी उसको आपने खरीदा है या गाड़ी ट्रांसफर करवाया, तो उस केस में लगेगा। ज़्यादातर में नो रहता है। जिसकी पॉलिसी अभी एक्सपायर 3 महीना नहीं हुए हैं तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको नो भरना है। जब आप नो भर देंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, आपको बताना रहेगा प्रीवियस पॉलिसी टाइप कौन सी थी, पिछली जो पॉलिसी आपने खरीदी थी वो कौन सी थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी कि थर्ड पार्टी थी। मान लीजिए आपकी थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी यहाँ पर आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर कंपनी का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जो भी आपकी पिछली कंपनी रही होगी। अगर गलत आ रहा तो इसको आप सही भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि जो आपकी पॉलिसी है
वो कब एक्सपायर हुई थी उसकी डेट यहाँ पर आपको डालना है, फ्यूचर की डेट या पास्ट की डेट जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे सेम ऑप्शन वही हैं। अब यहाँ पर व्यू कोड पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कई सारे कंपनी के प्लान आ जाएंगे और जिस भी कंपनी का प्लान आपको लेना है उनको आप देख लीजिए कहाँ पर क्या सुविधा मिल रही है, उसके अनुसार आप जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनी के प्लान आ चुके हैं। सबसे पहला प्लान यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो है डिजिट का। डिजिट ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसका 988 रुपये का प्लान आपको मिल रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पर देखिए दूसरा में है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इसमें 964 रुपये आपको प्लान मिल जाएगा। इसके बाद नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी कंपनियों के प्लान अवेलेबल हैं। अब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जब ले रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है इसमें आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस है, ठीक है, और सामने वाले का भी इंश्योरेंस है। तो क्या क्या यहाँ पर देखना है वो आपको समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में यहाँ में क्या है, इसके साथ ये चीज़ फ्री मिल रही है, टिक लगा हुआ है 24/7 रोड असिस्टेंस। तो ये आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप इसको अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेस पॉलिसी में कवर नहीं होती, उनको आपको अलग से परचेज करना होता है, जिसको राइडर्स बोलते हैं या एड ऑन बोलते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन इससे आपकी गाड़ी की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। क्लेम में आपको क्लेम पूरा मिलेगा, आधा अधूरा क्लेम नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे देखिए पॉपअप आ रहा है ऐड पीए कवर। अब ये पीए कवर क्या है इसको मतलब बता देता हूँ। भारत सरकार का जो मोटर अधिनियम उसके तहत ये कहा जाता है, ये नियम है कि जो भी गाड़ी मालिक है उसका कम से कम 15 लाख का बीमा होना चाहिए। तो अगर आपका अलग से कोई बीमा 15 लाख का है, जैसे मान लीजिए कि आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, लाइफ इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बीमा नहीं है तो ये आपको लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस पर हम सिंपल सा अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ ऐड कर देंगे, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा इसका पीए कवर का। ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती है एक तरीके से, वो आपको इसी पॉलिसी के साथ मिल जाएगी। अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पर क्रॉस का बटन दिया गया, इसको आप हटा भी सकते हैं। तो अगर आप लेंगे तो देखिए 310 रुपए में यहाँ पर आपको जो पीए कवर मिल रहा है, 310 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इससे आपको जो है 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब में जुड़ गए, जब हम ऐड कर दिया तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ गया है कि ओनर ड्राइवर का जो है पीए कवर हो चुका है। जो प्रीमियम 900 रुपये दिखा रहा था वो देखिए 1342 रुपये हो चुका है। अगर हटाना चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो आपका हट जाएगा। समझ गए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें कुछ और भी एड ऑन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा एड ऑन्स, इसमें बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी नई गाड़ी है तो जीरो डिप रजिस्ट्रेशन ये भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी इंश्योरेंस कंपनियां होती है, अगर आपके इंजन में कुछ खराबी होती है उसको कवर नहीं करती हैं। अगर आप चाहते हैं उसका भी क्लेम मिले तो यहाँ पर इंजन प्रोटेक्शन कवर है, ये आपको लेना है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई क्लेम आया उसमें टायर ट्यूब हो गए और बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उसका भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक राइडर होता है कंज्यूमेबल्स, इसको भी आप जरूर ले लीजिएगा। यही सब चीज़ें होते हैं, लोग सस्ता के चक्कर में जो है इंश्योरेंस करवा लेते हैं लेकिन ये चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, इस वजह से उनका जो है बाद में क्लेम में आधा अधूरा पैसा मिलता है। एक यहाँ पर ये भी राइडर है इनवॉइस प्राइस कवर। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी कभी खो गई, कुछ हो गया, चोरी हो गई, तो अगर आपने ये राइडर लिया होगा तो जो भी आपकी गाड़ी की रसीद के अनुसार पैसा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। तो कुछ राइडर्स हैं, मैं कहूँगा नई गाड़ी में आप ये वाला कवर जरूर ले लीजिए, ठीक है, ये वाला जरूर लीजिए। दो चीज़ें आपको जरूर लेना है नई गाड़ी में। पुरानी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ी में भी आपको कंज्यूमेबल्स जरूर लेना है, ठीक है। इसके बाद एक्सीडेंट कवरेज में जैसा कि मैंने बताया ये वाला जो 15 लाख का इंश्योरेंस होता है इसको भी आप ले सकते हैं।
और भी कई चीजें हैं, लेकिन ये उतनी जरूरी चीजें नहीं है। एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये आईडीवी। जब भी आप कंप्रिहेंसिव पॉलिसी खरीदेंगे तो यहाँ पर आईडीवी को जरूर देखना है। आईडीवी का मतलब ये होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यानी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या जल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा आपको देगी। तो जितना अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा उतना ही पैसा आपको मिलेगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर 1 लाख की है और यहाँ पर आईडीवी आपने लिखा है 14,830 रुपए का इंश्योरेंस खरीदा है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 14,830 रुपए ही देगी। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो क्या इसका ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर लिखा हुआ आईडीवी कवर, यहाँ से ध्यान से देखिए, आईडीवी कवर लेफ्ट में यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और मैक्सिमम आईडीवी पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी जो सबसे ज्यादा आईडीवी वैल्यू दे रही होगी। तो इस गाड़ी के अनुसार यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो आईडीवी वैल्यू, आप पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी में कितनी आईडीवी आपको मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा जो आईडीवी वैल्यू मिल रही है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिल रही है 29,070 रुपए, ठीक है। और लेकिन इसका प्रीमियम भी महंगा होता है, ज्यादा आईडीवी मिलेगी तो प्रीमियम भी ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो इसको आप देख करके अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी उतना आईडीवी कम आपको मिलेगी, नई गाड़ी में आईडीवी ज्यादा मिलती है, ठीक है। और साथ में इसमें आईडीवी में क्या होता है, हर साल डिप्रिसिएशन भी होता है। तो पिछले साल की जो भी आपकी आईडीवी है उससे कम 10% कम ही आईडीवी लीजिएगा, नहीं तो बाद में उसमें भी डिस्प्यूट होता है। जिस भी प्लान को खरीदना चाहें, ठीक है, उस प्लान में यहाँ पर देखिए रेट लिखा हुआ, इसके आगे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे हमको यूनाइटेड इंश्योरेंस का प्लान खरीदना है तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा थोड़ा सा और आपके सामने कई सारी डिटेल्स खुल करके आएंगी। अब देखिए इस तरीके से हमें अपनी कुछ डिटेल्स भरनी होगी प्रपोजल फॉर्म में, ध्यान से इसको भरना है, गाड़ी के कागज के अनुसार ही भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी ओनर होगा, जिसके नाम से गाड़ी होगी, उसका नाम यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। अगर नाम गलत आ रहा है तो उसको आप चेंज भी करवा सकते हैं, ये आरसी से ऑटोमेटिक आ जाता है। अब ये मेल है कि फीमेल है, इसके अनुसार यहाँ पे आप टिक करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। कस्टमर की ईमेल आईडी डालना, जिसके नाम से गाड़ी है वो डालना है। एड्रेस भी आरसी से ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाता है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा तो आप फिल कर सकते हैं आधार के अनुसार, सिटी फिल करके आ जाएगी, पिन कोड फिल करके आ जाएगा। अगर आपकी गाड़ी लोन पर है तो यहाँ पर यस करना है, लोन पे नहीं है तो नो करना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होती है। सेकंड स्टेप में केवाईसी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और पैन के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ है ये डालना है। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। पैन के बाद यहाँ पर आपसे जो है एड्रेस भी वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ के रूप में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। आधार आप लगा दीजिए, आधार के आखिरी के 4 अक्षर यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आधार के आगे की फोटो और पीछे की फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है और ओनर की डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपका केवाईसी वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जब सारी डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरीके से समरी आ जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या क्या आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, प्रीमियम टोटल कितना है। इसके बाद नीचे आपकी क्रिटिकल जो डिटेल्स होंगी वो भी आ जाएंगी। नीचे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, पे सिक्योरली पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने कई सारे ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। आप यहाँ पर यूपीआई पे टिक कर दीजिए और चूज एन ऐप, जो भी आपके पास ऐप है, देखिए गूगल पे, फोन पे, जो भी है, आप किसी के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर देंगे और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा वैसे ही आपकी पॉलिसी बाई हो जाएगी और पॉलिसी की जो पीडीएफ है तुरंत आपके पास व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही काम है। तो पॉलिसी बाई करना बहुत ईजी है, घर बैठे आप मोबाइल से कोई भी परचेज कर सकता है, पेमेंट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन चाहे वैसे यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।